बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर इतवार का दिन हो चुका है। तबले जंग बच चुका है। तहरीक इंसाफ का लश्कर पूरी तरह तैयार होकर पंजाब की सरहद के पास मौजूद है और अडयाला जेल से कुछ खबरें आ रही हैं कि इस वक्त भी हलचल जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से चीज़ें नेगोशिएशंस के साथ हल हो जाएँ। हुकूमत बेशक बढ़ के मार रही है। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और उनके जितने भी माउथ पीसीज हैं, आता तारड़ वगैरह, बढ़ के ज़रूर मार रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जो यहाँ आएगा उसको गिरफ़्तार हर सूरत करना है, उसको नहीं छोड़ना, सख्त तरीन उसको जो है वो सज़ाएँ दी जाएंगी, उसको तशद्दुद की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। थ्रेट अलर्ट्स की बातें भी हो रही हैं कि कोई ख़ुदकश टाइप या कोई दहशतगर्दी का कोई वाक़या पेश आ सकता है। हुकूमत की तरफ से कुछ लेटर्स शेयर किए गए हैं। फिर पख्तूनख्वा की जो वज़ारत दाखिला है उनकी तरफ से भी लेटर शेयर किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कॉल इमरान खान की है। इमरान खान ने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में अपनी पार्टी लीडरशिप को इस दफ़ा कहा था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हों किसी सूरत एहतजाज कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। इससे जुड़ी कुछ और अहम चीज़ें हैं। हुकूमत की मत मारी जा चुकी है और इमरान खान 70 से 80% फातह करार पा चुके हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से इस वीडियो में हम बात करते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक ख़बर चलवाई है, बल्कि एक नहीं दो खबरें चलवाई हैं, जिससे हुकूमत जो है वो शदीद परेशान हो गई है। पहली खबर तो ये थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी, उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि हुकूमत पूरी प्लानिंग करके बैठी थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो पख्तूनख्वा से शायद काफ़िले को लीड करते हुए आएंगी, क्योंकि वो एक मोटिवेशन के तौर पर इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। उन्होंने जो ख़ताब किया, जो वीडियो बयान भी जारी किया था, उससे पहले जो बयान दिया था, उसका मकसद भी यही था कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि इमरान खान की अहलिया उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चला रही हैं। वो ख़ुद भी मज़लूम हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ ये दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी ने ये ऐलान करके, या तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अगर ये ऐलान किया है, ये सोचो विचार की है, तो हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि उनको गिरफ़्तार करेंगे तो मोमेंटम टूट जाएगा, लोग शदीद परेशान हो जाएंगे, फिर इनको कौन लीड करेगा, कौन इनको मोटिवेशन देगा। और बुशरा बेगम के ऊपर इस वक्त को 7-8 से ज़्यादा मुकदमात मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज किए जा चुके हैं। नामालूम मुहिब्बे वतन शहरी होटलों पर चाय पीते हुए, खाना खाते हुए अचानक जियो न्यूज़ उन्होंने देखा और उन्होंने जाके थानों में दरखास्तें दे दी कि जी हमारी दिल आज़ारी हुई, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के ऊपर बुशरा बेगम ने हमला कर दिया है, मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया है, खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है, तो इस खातून को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। इस पर मुकदमात जो हैं वो अंग्रेज़ दौर के 1885 का कोई एक्ट है, टेलीग्राफिक एक्ट, उसके तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। FIA की जो पीका एक्ट्स हैं वो भी इस पर लगाई गई हैं। और गुजरांवाला की पुलिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हम मुल्ज़िमा खातून की गिरफ़्तारी के लिए छापे तक मारते फिर रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी बौखलाहट जो है इस वक्त वो उसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक और ख़बर फ्लोट की। तहरीक इंसाफ ने की या इनके अंदर से किसी ने की या शायद किसी ने हाथों पाँव से बनाई, लेकिन उस खबर का फ़ायदा बड़ा हुआ तहरीक इंसाफ को। हुकूमत उससे मज़ीद परेशान हो गई, क्योंकि तैयारियाँ तो इस वक्त इस्लामाबाद की हुई भी हैं। 30 से 40 हज़ार के करीब सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद लगाए गए हैं। 2200 से 2500 कंटेनर इस्लामाबाद में लगाया गया है, इसके दाखिली खारजी रास्तों पर, शहर के अंदर के रास्तों पर। इस दफ़ा ना प्लानिंग इस तरह की गई है कि जो रिपोर्टर्स क्राइम बीट कवर कर रहे हैं कई सालों से या दहाइयों से, उनका कहना है कि हमने अपनी सहाफ़ती तारीख़ के अंदर ऐसा इंतज़ाम कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे तातारियों के दौर में या हलाकू खान के दौर के अंदर जब कोई हमला करने आ रहे होते थे तो जो किले बने होते थे उनकी जो फसीलें हैं उनको मज़ीद बुलंद कर दिया जाता था, भारी भारी पत्थर रख दिए जाते थे कि किसी भी तरीके जो है ये मुहासरा टूटने न पाए, जो हमलावर फ़ौज है वो अंदर दाखिल ना होने पाए। तो यही इस वक्त इस्लामाबाद में किया जा रहा है कि यानी एक जगह अगर कंटेनर्स लगाए हैं, पहले होता था एक कंटेनर या 2 कंटेनर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते थे तो लोग उनको हटा लेते थे। 5 अक्टूबर को भी यही हुआ। इस दफ़ा 8-8, 10-10 कंटेनर इकट्ठे आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके रखे गए हैं। फिर उससे थोड़ा आगे जाएं आप 50-100 कदम या 100 मीटर, उससे आगे फिर इतनी बड़ी दीवार है, उससे आगे फिर इस तरह की कंटेनर। यानी प्लानिंग ये है कि अगर एक जगह से लोग जो हैं कामयाब हो भी गए कंटेनर्स हटा के वहाँ से निकलने से, आगे फिर उनको यही मसला हो, उससे आगे फिर उनको यही मसला हो, यानी वो थक जाएं, वो मतलब हार मान जाएं कि कंटेनर्स कितने ज़्यादा हैं कि हम इनको कैसे हटाएं। कंटेनर्स के अंदर ये भी इतलात हैं कि कुछ रेत या इस तरह की भारी चीज़ें भी रखने की इतलात हैं, या सामान से भरे हुए कंटेनर्स भी रखे गए हैं ताकि वो जितने वज़नी होंगे लोग उनको हटा नहीं पाएंगे। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस, उनके साथ वो जो ATS स्क्वाड होता है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो गया, कमांडोज़ हो गए, और FC को लेकर इस्लामाबाद के रहायशी इलाकों के अंदर अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में सर्च ऑपरेशन किया गया, क्योंकि इतलात ये थी कि तहरीक इंसाफ के 20 से 30 हज़ार जो सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वो इस्लामाबाद के अंदर निकलकर पुलिस और बाकी जो इदारे इस वक्त लगे हुए हैं जिनकी ड्यूटी है कि आवाम को मारना है, गिरफ़्तार करना है, तो उनको परेशान करेंगे। घरों के अंदर लोगों को, सोए हुए फैमिलीज़ को जाके डराया गया, धमकाया गया,
पुलिस ने दावा किया है कि 200 के करीब हमने तहरीक इंसाफ के शरपसंद गिरफ्तार कर लिए हैं और अब भारी असला भी बरामद किया है। अच्छा, असला पता कौन सा है? आप उसकी तस्वीर देखें ना, आपकी हंसी बंद ना हो देखकर। जैसे वो पुरानी फिल्मों में हम देखें, या इंडिया की एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, बड़ी मशहूर ज़माना फिल्म है, उसमें वो एक पिस्टल होता है, वो लोकल देसी बनाते हैं, उसको कट्टा कहते हैं। तो आप वो देखें ना, तो वो उससे भी गया गुजरा कट्टा है और वो शायद सन 1900 का अंग्रेज़ के ज़माने का है। उसकी तस्वीर जारी की गई कि जी भारी असला बरामद कर लिया गया है। तो दहशतगर्दी की कार्रवाई पीटीआई करने जा रही थी। फिर लोगों को मारा पीटा गया। तहरीक इंसाफ की एक साबिक एमएनए थी, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, उनको गिरफ्तार भी किया गया और उन पर तशद्दुद भी किया गया है। दुनिया भर के इस वक्त 30 मुल्कों के अंदर तहरीक इंसाफ तैयारी कर चुकी है। 30 मुल्कों में 30 स्पॉट्स पे, 30 शहरों में, 30 जगहों पे अहम तरीन एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। हज़ारों अफराद शरीक होंगे और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जब यह एहतजाज होगा तो उससे जो मोमेंटम बनेगा वो भी हुकूमत को शदीद परेशान कर चुका है। क्योंकि खारजा महाज पर जितना मर्जी ये अपनी तरफ से वावेला करें कि पीटीआई लॉबिंग कर रही है या प्रोपेगेंडा करते रहें कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है, लेकिन उन मुल्कों के अंदर ये बातें नहीं चलती, क्योंकि वहाँ ना मोहसिन नकवी है, ना वहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, ना वहाँ पर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन है, ना वहाँ पर IG पंजाब है, ना IG इस्लामाबाद है, ना वो DIG, ना वो DPO जो धमकियाँ देते हैं। तो वहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। और वहाँ एक इम्पॉर्टेंट तरीन जो मुजाहरा अरेंज किया गया है वो है वाइट हाउस के सामने। वाइट हाउस के सामने जब एहतजाज होगा, लोग प्ले कार्ड्स उठा के खड़े होंगे, नारे मार रहे होंगे, और वहाँ जब मीडिया उनसे गुफ्तगू करेगा वो उनको चीज़ें बताएंगे इमरान खान के बारे में, उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुकूमत बदली गई, और जो इमरान खान कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने जिस तरह साइफर के थ्रू मेरी हुकूमत गिराई, वो सारी बातें जब वहाँ पे होंगी। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक तरह से एक्टिंग सदर बन चुके हैं, हलफ नहीं लिया, चार्ज नहीं संभाला, वो अलग बात है, लेकिन वो जो रिपोर्ट्स मंगवाएंगे या उनके सामने चीज़ें जब जाएंगी, उनकी टीम तो काम कर रही है ना हर चीज़ को लेकर, तो उनके सामने जब चीज़ें जाएंगी तो आप ख़ुद सोचें कि फिर क्या होगा। और यही चीज़ हुकूमत को परेशान कर रही है, क्योंकि इस हुकूमत की और जो यहाँ उनके ऊपर बैठे हुए हैं या नवाज़ शरीफ की, डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम के साथ कोई ज़र्रा बराबर भी ताल्लुकात नहीं है और कोई दोस्ती नहीं है। इसके अलावा अब तहरीक इंसाफ का जो लश्कर है बलूचिस्तान से निकल कर सालार खान काकड़ की क़यादत के अंदर बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुका है। पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, इनके कारकुन गिरफ्तार किए, लेकिन हैरान कुन तौर पर एक अजीब वाक़या हुआ कि इन लोगों ने एक SHO जो है उसको पकड़ लिया कि जब तक हमारे कारकुन वापस नहीं करोगे SHO भी नहीं छोड़ेंगे, और उनको कारकुन वापस करना पड़ा। उसके बाद वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, और उसके बाद अटक की सरहद के करीब लोग बहुत सारी बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। लश्कर तैयारियाँ कर चुका है तहरीक इंसाफ का। अब जैसे ही ऐलान होगा तो वो आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर देंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं इस वक्त, जहाँ जहाँ से लोगों ने आना है, और प्लानिंग ये है कि इस्लामाबाद में 15-20 मुकाम जो है वहाँ से एंट्री की जाएगी। इतने मुकामात पर डिफरेंट जगह पर जब महाज सजेगा, पुलिस तकसीम होगी, सिक्योरिटी तकसीम होगी, तो उनके हौसले कैसे होंगे। वो तो ऑलरेडी 24 घंटे से बल्कि ज़्यादा से ड्यूटी कर रहे हैं, इंसान हैं, थक जाते हैं, और फिर मौसम बहुत सख्त हो चुका है, सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, खाना टाइम पे नहीं मिलता, भारी बूट पहने होते हैं, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए इतना लंबा टाइम जो है करना। हुकूमत तो 3 दिन का सोच के बैठी है ना जी, मैक्सिमम इतवार को चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ एक नई प्लानिंग पे काम कर रही है। प्लान A, प्लान B, प्लान C, बहुत सारे प्लान बने हुए हैं। अंदर से इतलात यही आ रही हैं कि हुकूमत को तकाने की कोशिश भी की जाएगी, यानी अगर एक एक दिन ही आगे बढ़ाना शुरू कर दें कि हम कल करेंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, तो इस हुकूमत पे क्या बीतेगी। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, अटक तक कंटेनर्स की दीवारें ऐसे खड़ी की गई हैं, यूँ लगता है जैसे समंदर के अंदर कंटेनर से भरा कार्गो शिप जा रहा हो, और पाकिस्तान के अरबों डॉलर की जो मसनूआत हैं उनको लेकर दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। इस वक्त ये सूरत हाल है, और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं कि लाहौर से निकलना तो नामुमकिन सी बात लग रही है। तो इस वक्त ये प्लानिंग भी की जा रही है कि हो सकता है लाहौर के अंदर ही एहतजाज का एक नया महाज शुरू कर दिया जाए। वहाँ की सारी पुलिस तो इस्लामाबाद बुलाई है, और पंजाब की बहुत सारी पुलिस इस्लामाबाद में मौजूद है, या बाकी शहरों के अंदर उनको लगाया गया है कि हर शहर से जो काफ़िला निकलेगा 20, 30, 50 हज़ार अफराद का या लाख अफराद का, जिस तरह के तरीके इंसाफ ने कहा है कि 10,000 हर हल्के से निकलेगा, तो उनको रोकने के लिए जो पुलिस वहाँ लगी है वो कैसे पहुँचेगी वहाँ पर। ख़ुद तो रास्ते बंद किए हुए कंटेनर्स लगाकर, और जगह जगह कंटेनर्स हटाना उनके लिए भी आसान नहीं है। तो इस वक्त ये सारी सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है, बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी की गई है, मत मारी गई है इन लोगों की। इमरान खान के खौफ ने इनकी मत मार दी है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो नहीं रोकने, उसके ऊपर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं है। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं है, लेकिन टीवी के ऊपर थ्रेट अलर्ट चलवा दिया गया नेक्टा की तरफ से कि जी दहशतगर्द हमले का ख़तरा है PTI के एहतजाज की सूरत में। उधर से वजारत दाखिला जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी ज़ाहिर है वफाक के साथ मिलकर काम कर रही है, उन्होंने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया और टीवी पर चलवा दिया। हालांकि पैमरा की तरफ से पाबंदी है कि आप नहीं चलवा सकते इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, इससे नुकसान होता है। अब जब वो खबरें चलवा दी हैं इन्होंने तहरीक इंसाफ को डराने के लिए, फैसल वावडा तो खैर 4 दिन पहले कह चुके थे कि ये भी हो सकता है। तो आपको पता है फैसल वावडा जब कोई बात कहते हैं तो वो प्लानिंग क्या होती है, कहाँ से होती है। उन्होंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी कह दिया था, उससे हो सकता है जज साहब
इस पे कोई फैसला दे दें, और वो उन्होंने दे भी दिया कि एहतजाज गैर कानूनी है, हुकूमत जो है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर एहतजाज नहीं हो सकता, ये खिलाफ कानून है। तो अब देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या होती है। लेकिन इससे नुकसान इनको ये होगा कि गैर मुल्की सफारत खाने सारी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, उनको सब नज़र आ रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, जो भी किया जा रहा है सब नज़र आ रहा है। वो रिपोर्टें बना के अपने मुल्क भेजेंगे, तो फिर हम अपने मुल्क में 100 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की तवक्को लगा के बैठे हैं, हो सकता है वो 1 ट्रिलियन डॉलर में पहुंच जाए, हो सकता है 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आए। ये तो माशाल्लाह इनकी अकल है और ये इनकी सूरत हाल है। इसके बाद उसके अलावा 2 रोज़ से तैनात जो सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात है, माशाल्लाह उनकी जो हालत इस वक्त हो रही है, पुलिस वाले बहुत एहलकार ऐसे हैं, सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई हैं, लोग मिलते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। मैं खुद भी जब फील्ड में होता हूँ पुलिस वाले से पूछता हूँ, सुनाएं कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, तो वो यही कहते हैं कि यार हमारा दिल नहीं करता आवाम के साथ जुल्म करने का। ऐसा इनके अंदर ना बहुत सारे लोग दूसरे भी होते हैं, ये बहुत सारे सहाफ़ी खबरें दे चुके हैं, हमें भी पता है कि बहुत सारे लोग इनके यूनिफॉर्म में कोई और भी होते हैं या इनके अंदर भी होते हैं जो धमकियाँ देते हैं, आवाम को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, जल्लाद बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो नई भर्तियाँ हैं, जो 1 साल 2 साल हुए हैं, यंगस्टर्स हैं। और मेरी उनसे बात हुई थी जब इमरान खान 9 मई के बाद अदालत के अंदर गिरफ़्तार थे, अदालत के अंदर उनकी जब वो दरख्वास्तें चल रही थी इस्लामाबाद के अंदर, तो मैंने उन पुलिस एहलकार नौजवानों के साथ गुफ्तगू की थी, तो उनमें से 90% से ज़ायद वो थे जो इमरान खान की हमायत करने वाले थे। लेकिन वो कहते थे कि हम मजबूर है, हमारी नौकरी है, अभी तो 1 2 साल हुआ है, मैं भर्ती हुआ है, मैं यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन वो बैक पे खड़े हुए थे, सपोर्ट के अंदर आगे खड़े होकर वो शेलिंग और वो मारधाड़ नहीं कर रहे थे। तो इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो वो इस तरह नहीं करते, तो हुकूमत को ये भी परेशानी लाक है। बार बार उनकी रैलियाँ निकलवाई जा रही हैं, उनसे नारे मरवाए जा रहे हैं, उनको चार्ज रखने की कोशिश की जा रही है, बहुत से नकवी धमकियाँ दे रहे हैं आके कि छोड़ना नहीं, जब भागने ना पाएँ पकड़ लें, सख्त इलाज कर दिया जाएगा, तलबा के मुस्तकबिल तबाह हो जाएंगे। लेकिन आवाम जो है वो डरने वाली नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, जैसे अडाला के अंदर हलचल जो हो रही है। अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को दोबारा अप्रोच किया जा चुका है, शायद ब्रेक थ्रू हो जाए। ये अभी शायद है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रेक थ्रू हो। उसकी वजह आपके सामने ही है, बुशरा बीबी पे 8 से 10 मुकदमे दर्ज कर दिए। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, जो मोहसिन नकवी धमकियाँ दे रहे हैं और जो इस वक्त पूरे मुल्क में किया जा रहा है, गुज़श्ता रात जो कुछ जुल्म किया जा चुका है, पूरे पंजाब के अंदर कोई एक घर ऐसा नहीं छोड़ा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का जहाँ पे घुस के तोड़ फोड़ तबाह बर्बादी ना की गई हो, बच्चों को हिरासा ना किया गया हो, गिरफ्तारियाँ ना की गई हो, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी ना की गई हो, थप्पड़ ना मारे गए हों। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी भी नतीजे खेज़ हो सकते हैं। ये पहले भी इमरान खान को कहा गया था कि 10 दिन वेट कर लो। एक बहुत बड़े अफसर ने मुलाकात की कि आपको बनी गाला फिर पेशावर भेज देंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साफ इनकार कर चुके हैं। अब लश्कर तैयार बैठा हुआ है इस वक्त। अब देखते हैं कि किस वक्त चीज़ें सारी शुरू होती हैं। हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म हो चुकी है और शदीद परेशानी लाक है। बिलावल की ज़ुबान के अंदर कांपे टांग रही हैं इस वक्त, सब परेशान है कि क्या होगा। और कुदरत ने इमरान खान का साथ देना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। तो ये शेलिंग करेंगे, तो आपको पता है जब बारिश हो तो उससे सेलिंग का क्या होता है। ये 5 अक्टूबर के बाद भी आपने देखा था कि बारिश हुई थी और लोगों ने शुक्राने के नफल अदा करने शुरू कर दिए थे कि शदीद तरीन शेलिंग की वजह से जो उनकी हालत हो रही थी, तो उसके बाद उनको रिलीफ मिला और फिर लोग डी जोग पहुँच गए थे। तो अब भी इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो रही है। ये थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है क्योंकि लोग अगर भीग जाएँ तो शदीद तरीन ठंड है इस वक्त। तो इसलिए जो सूरत हाल है वो हुकूमत के हक़ में बिल्कुल नहीं है। बेशक उन्होंने पूरा मुल्क बंद किया हुआ है, दफ़ा 147 लगाई हुई है, पेट्रोल पम्प बंद, मोटरवेज़ बंद, सड़कें बंद, कंटेनर्स की बाहर, पूरा मुल्क कंटेनरस्तान बना हुआ है। एक वो फसील बंद, किला बंद हो गया, हुकूमत मैसूर होकर बैठी हुई है। और तहरीक इंसाफ ने अगर प्लान बी और प्लान सी पे अमल शुरू कर दिया तो फिर चीज़ें कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। कितने दिन बंद करेंगे? पूरा मुल्क खुद बंद करके बैठे हुए हैं। रोज़ाना सैकड़ों अरब का नुकसान हो रहा है, तो ठीक है बंद करके बैठे रहें। बेशक पीटीवी पे चलाएं कि पीटीआई की वजह से हो रहा है, लेकिन बंद तो आपने किया है। पीटीआई तो अभी घरों से भी नहीं निकली है, अभी तो अपने घरों में बैठे हैं, अपने सूबे उधर जहाँ हुकूमत है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल थी। इंशाल्लाह मजीद जो चीज़ें होंगी मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ग्राउंड से जाकर चीज़ें आपके सामने रखूँ कि इस वक्त फैज़ाबाद जो सबसे अहम मुकाम है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और इस्लामाबाद एंट्रेंस के जो बाकी रास्ते हैं वहाँ पे हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, पुलिस इस वक्त क्या कर रही है। इंटरनेट जो है वो स्लो किया जा चुका है, एप्लीकेशन स्लो की जा चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी। अगर ये बंद हो गई तो फिर हमारा और आपका रब्ता मुनक़ते हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जब तक रब्ता है आपको मज़ीद मालूमात से आगाह करता रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।